हेलो अस्सलाम वालेकुम यारी मदद नमस्ते सत श्री अकाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है समीम मोहम्मद अब्बासी के नाम से। मुझे उम्मीद है आप उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हमारी अभी तक कुछ मैंने ट्यूटोरियल क्लास चलाई है एमएस ऑफिस की ज़्यादातर। उसके बाद थोड़ी हमने थ्योरी क्लास चलाई है। पहले हमने कंप्यूटर का इंट्रो दिया था, कंप्यूटर क्या होता है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी। उसके बाद हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। मैंने सोचा कि स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ने से पहले आपको पता हो कि स्टोरेज है क्या, स्टोरेज के बेसिक यूनिट कौन कौन से हैं। इसलिए छोटा सा वीडियो बनेगा ज्यादातर। तो स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह स्टोरेज की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कितने तरह के स्टोरेज होती है, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला स्टोरेज यूनिट है वो है बिट। अब बिट क्या है देखिए, अगर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे लाइफ का बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल। वैसे ही अगर स्टोरेज का बेसिक यूनिट देखा जाए या डेटा का बेसिक यूनिट देखा जाए तो वो है बिट, जिसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब चार बिट आपस में मिलते हैं तो एक निबल बनता है। निबल क्या है वो इंशाल्लाह मैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस वाले वीडियोस में आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद जब 8 बिट अब मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। मैं आपको बता दूं कि बिट को हम यहाँ पे तो आपको दिखाने के लिए मैंने बी बड़ा लिखा था, वरना बी बिट को हम हमेशा छोटी बी से रिप्रेजेंट करते हैं और वैसे 1 से भी करते हैं कभी कभी, और बाइट को हम बड़ी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद जब 16 बिट आपस में मिलते हैं, 16 बिट्स आपस में मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है। वर्ड क्या है, जो हम एमएस ऑफिस में जो हम टाइप करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जिंदाबाद या हेलो वर्ल्ड, आपने सुना तो होगा ज्यादातर। तो वो जो पाकिस्तान है ना, वो है क्या है, वर्ड है। जब वो हम वर्ड टाइप करते हैं ना कीबोर्ड से, उसमें 16 बिट लगते हैं, तब जाके एक वर्ड बनता है। अगर दो वर्ड देखा जाए जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो बनता है डबल वर्ड जो होता है तो 32 बिट से, यानी 32 बिट्स। ठीक है, उसके बाद जब 1024 बिट्स आपस में मिलते हैं, सॉरी बाइट्स आपस में मिलते हैं, यहाँ पे मैंने बिट लिख दिया था। ओके, बाइट्स आपस में मिलते हैं तो एक बनता है किलो बाइट। जो हमारी पिक्चर होती है, मतलब जो आप सेल्फी निकालते हैं या किसी के साथ भी पिक्चर निकालते हैं, तो उसकी स्टोरेज केबी में होती है, यानी किलोबाइट में। मैं आपको बता दूं कि जैसे पुराने जमाने में जो पहले कंप्यूटर आए थे, फर्स्ट जनरेशन सेकंड में, उसमें स्टोरेज मैक्सिमम केबी एमबी तक थी। जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, स्टोरेज की जरूरत बढ़ती गई, तब ये सब यूनिट बनाए गए। ये क्या है, हम एक एक करके इसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, उसके बाद एमबी, जब 1024 केबी आपस में मिलते हैं तो एक एमबी बनता है। एमबी क्या है, मेगाबाइट। जो आपके वीडियोस होते हैं, जो भी वीडियोस आपके लाइक का मूवी, आपके लाइक का सॉन्ग्स, या जो भी आप स्नैपचैट वगैरह पे वीडियोस बनाते हैं, तो वो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है एमबी तक, मेगाबाइट तक। उसके बाद जीबी, गीगाबाइट। जब 1024 मेगाबाइट आपस में मिलते हैं तो एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। आपने देखा भी होगा ज्यादातर जो आप पैकेज करवाते हैं कि 8 GB का कर दो या 16 GB का, मतलब जो भी आप पैकेज करवाते हैं तो वो मिलते हैं आपको, एमबीज मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं जीबी में। जीबी अगर मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, मोबाइल फोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जीबी सेकंड, मतलब सेकंड लास्ट मैक्सिमम या बिग स्टोरेज यूनिट है। ओके, उसके बाद टीबी यानी टेराबाइट। जब 1024 GB आपस में मिलते तो एक टीबी बनता है, यानी टेराबाइट। हम इसकी कैपेसिटी को कैसे बयान कर सकते हैं, जैसे देखें कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल आदमशुमारी हुई है। ओके, तो उसकी जो डेटा होगी ना, एक एक सिटी की जितनी डेटा होगी ना, वो
उतनी डेटा को आप टीबी तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे जीपी से बात ऊपर चली जाती है, तब हम टीबी का सहारा लेते हैं, टेराबाइट का। अगर देखा जाए तो आपने मेमोरी कार्ड भी सुना होगा, केबी का नहीं, एमबी का तो पक्का ही सुना होगा, या जीपी का सुना होगा आपने। तो जो टीबी का 1 टीबी यानी टेराबाइट का जो मेमोरी कार्ड है वो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेंट हो चुका है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया। ओके, उसके बाद पेंटाबाइट पीबी। अब जब 1024 टीबी आपस में मिलते हैं तो एक पेंटाबाइट बनता है। अब ये पेंटाबाइट क्या है? ये उससे भी बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज यूनिट है। क्या है कि जब हमारा फॉर एग्जांपल एक प्रोविंस, एक सूबा, या जैसे करके, हाँ प्रोविंस, जब आपके एक प्रोविंस में जो भी आपकी आदमशुमारी हो या वोटिंग वगैरह होती है ना, जो उसकी डेटा है कितनी होती है, ज्यादा होती है, तो वो डेटा हमारी पेंटाबाइट में सेव होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब जो भी हमारे एक प्रोविंस में डेटा है, फॉर एग्जांपल कितनी वोटिंग हुई, कौन जीता कौन ना जीता, उसके सारे वीडियोस, उसके सारे पिक्चर्स, उसके सारे सबूत, हमारी जितनी स्टोरेज कैपेसिटी उठा पाएगी वो सिर्फ पेंटाबाइट उठा पाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आसान तो कोई भी नहीं समझेगा आपको। उसके बाद है ईबी, एक्साबाइट। एक्साबाइट जब 1024 पेंटाबाइट आपस में मिलते हैं तो एक हेक्साबाइट बनता है। हेक्साबाइट में मैं आपको ऐसे करके बता दूं कि 2 प्रोविंस, यानी फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ देखा जाए पाकिस्तान में तो सिंधु पंजाब या बलोचिस्तान पंजाब, हाँ बलोचिस्तान पंजाब में ज्यादातर, कि इन 2 सूबों का जो भी डेटा होता है वो हमारा एक्साबाइट में से होता है, मतलब बड़ी कैपेसिटी पे। उसके बाद है जेंटाबाइट। जब 1024 ईबी आपस में मिलते हैं तो एक जेंटाबाइट बनता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल एक पूरी कंट्री का जो भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, पूरी कंट्री की, वो हमारी जेटाबाइट में सेव होती है। देखिए कहां से लेके कहां तक स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती गई है। इंशाल्लाह इससे बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे, उसमें देखना आपको मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह के पहली जनरेशन में कितनी स्टोरेज कैपेसिटी थी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सारा कवर कराऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद है यूटाबाइट। जब 1024 जेड भी आपस में मिलते हैं तो एक बनता है वाई बी। मैं आपको बता दूं इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, फॉर एग्जांपल इंडिया की आबादी हमारे पाकिस्तान से ज्यादा है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सारे हिंदुस्तान के, इंडिया की आबादी या सारे इंडिया की जो डेटा होगी वो हमारी वाईबी में सेव हो सकती है, मतलब इतनी स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे सेव हो सकती है। उसके बाद है बीबी, ब्रोंटो बाइट। जब 1024 वाईबी आपस में मिलते हैं तब एक बीबी बनता है। बीबी मैं आपको बता दूं कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक एशिया का जो खंड है, कॉन्टिनेंट है, मतलब किसी एक कॉन्टिनेंट का जो हमारा डेटा होती है वो हमारे बीबी में से होती है। ओके, उसके बाद है आखिरी यूनिट है जीबी, जो है जुप बाइट। जब 1024 बीबी आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा जीबी बनता है। उसमें मैं आपको बता दूं कि आप सारी यूनिवर्स की, मतलब सारी दुनिया की, यहाँ 7 खंड या 7 कॉन्टिनेंट जो हो रहे हैं वर्ल्ड में, उनकी डेटा आप स्टोर कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये तो छोटा सा टॉपिक स्टोरेज यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, समझाने में थोड़ा टाइम लगा होगा। उसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टोरेज के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जहां से हमारा टॉपिक शुरू होगा। आउटपुट डिवाइस पढ़िए, इनपुट डिवाइस पढ़िए और स्टोरेज डिवाइस, इंशाल्लाह उसके बाद आगे भी कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह के बाद।